हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास वर्ल्ड। ये ब्लॉग मैंने शूट किया था मेरे मेन चैनल के लिए, नेहा आशीष तिवारी। जब सभी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आपकी जो आईडी हैक हुई थी वो वापस कैसे आई है, वो वीडियो हम देखना चाहते हैं, तब मैंने इसको शूट किया था। काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो जो कंटेंट मेरे वहाँ अपलोड नहीं हो पाते हैं वो मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करूँगी। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। कि जब हमारी मेहनत का होता है, कम हो ज़्यादा हो लेकिन तकलीफ़ होती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरी 1 लाख की आईडी जाने वाली थी इसलिए मुझे तकलीफ़ हुई। अगर ये इसमें 500 लोग भी होते ना तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगता। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्टेप टू स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ था। मैंने शाम के टाइम अपना जो मोबाइल उठाया तब मैंने देखा कि वो लॉगिन बता रहा है, मतलब साइन इन बता रहा है। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो मैंने भाई के मोबाइल में इसको खोलने की कोशिश करी। तब उसने बताया कि मेरा जो पासवर्ड है वो मैं गलत डाल रही हूँ, और जब ध्यान से देखा गया तो उसमें कुछ और ही चिट्टी.com करके कुछ आ रहा था उसमें। तब मुझे पता चला कि कुछ गलत है, और बस उतने टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि सब खत्म। क्योंकि इतनी मेहनत करके यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब पर आया मुझे, तो ये मेरी मेहनत थी जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और अचानक से ऐसा हो जाना, तो पहले तो मेरे आँखों के सामने सब कुछ ब्लैंक हो गया। इस समय आपको समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। मेरे साथ मेरा भाई था जिसने सब कुछ सँभाल लिया, नहीं तो मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाती। तो मेरे पास कुछ-कुछ चीज़ें थी जो हमें रिकवर करने के लिए चाहिए थी। जब मैंने भैया को कॉल किया जिन्होंने मेरी हेल्प करी है, उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी कि आपके पास ये सब चीज़ें नोट हैं, और उस टाइम पर मेरे पास नोट नहीं था। तो आप नोट करके रखिएगा। तो क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए? 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले, अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए आगे जाकर यूज़फुल हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। तो आपके पास होना चाहिए सबसे पहला आपका यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? तो यूआरएल आप मेरे आईडी में देख रहे होंगे, नीचे @नेहा आशीष तिवारी लिखा आ रहा होगा। ये कस्टम यूआरएल है, यूआरएल नहीं है। यूआरएल आपको सेटिंग में जाकर मिल जाएगा, एडवांस सेटिंग में। सबसे पहले आप उसको नोट करके रखिए कि आपका यूआरएल क्या है, क्योंकि ये आपको आगे जाके काम पड़ सकता है, जैसा कि मेरे पास नोट नहीं था। सेकंड, आपके पास क्या होना चाहिए? तो आपके पास होना चाहिए पब्लिशर आईडी। पब्लिशर आईडी आपके एडसेंस में आपको मिल जाएगी। जिस भी एडसेंस से आपका अकाउंट लिंक है वहाँ जाकर सेटिंग में आपको ये मिल जाएगी। अगर वहाँ जाकर नहीं तो आप एसोसिएट में जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। तो पब्लिशर आईडी जो होती है वो आपको नोट करके रखने की ज़रूरत है। तीसरा, आपने चैनल कब बनाया था, ये आपको सही सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये भी आपको सेटिंग में मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। आप अभी जाएंगे ना तो उसमें डिस्क्रिप्शन जहाँ रहता है ना, वहाँ पे एडिट में जाके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये बना लीजिए, सॉरी आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये ही 3 चीज़ें हैं जो आपका अकाउंट वापस लेकर आती हैं। मेरे पास ये सब कुछ नहीं था। सब कुछ मतलब मैंने चैनल कब स्टार्ट किया ये मुझे पता था, लेकिन यूआरएल भी नहीं था, पब्लिशर आईडी भी नहीं थी। तो पब्लिशर आईडी हमें बहुत मुश्किल से 6 से 7 घंटे हमें लग गए थे इन्हें ढूँढने में। पब्लिशर आईडी मिली, और यूआरएल हमने खुद यूट्यूब से माँगा था। अगर ये हमें नहीं मिलता तो मेरी आईडी वापस नहीं आती, मैं इस वक्त आपके सामने नहीं होती। ये हमें बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि यूट्यूब के भी कुछ नियम होते हैं, वो भी 3 बार कनेक्ट करते हैं। पर उस टाइम मेरी किस्मत बोल सकते हो, यूट्यूब ने 7 बार कनेक्ट किया। तो कहाँ से कनेक्ट किया मैं आपको भी बताती हूँ। ये चीज़ें आपने नोट कर ली। अगर आपकी जो आईडी है वो हैक हुई है, तो सबसे पहले आपके बिहाफ पर बात करने के लिए कोई यूट्यूब आईडी होना चाहिए। तुरंत नहीं। क्या आपको ये लग रहा है कि अब आप तुरंत एक आईडी बनाएंगे और फिर आप यूट्यूब से बात करेंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे यूट्यूब। वो आपको कोई ऐसा यूट्यूबर चाहिए, जैसे कि मेरे लिए तो बहुत लोग खड़े थे और मैं लकी समझती हूँ अपने आप को। तो आपके लिए भी कोई ऐसे होने चाहिए जिन्होंने हेल्प करी उनकी आईडी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो होता है ना, कोई बड़ी आईडी अगर रिक्वेस्ट करती तो यूट्यूब बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। यही मेरे साथ हुआ। इसके 24 घंटे में आईडी वापस आ गई। आपको टाइम लग सकता है, तो आपको सबसे पहले एक यूट्यूबर से कनेक्ट करना होगा जो कि आपकी साइट से अपील करे। वो कैसे करेंगे? तो गूगल से जो हाईजैकिंग फॉर्म आता है हमें उसको सबमिट करना होता है, मतलब पूरा फिल करके सबमिट करना होता है। तो ये हमें मिलता है। इस हाईजैकिंग फॉर्म को हम सबमिट करते हैं। हमें सबसे पहले जो हमारा क्रिएटर सपोर्ट है वहाँ से हमें हेल्प मांगनी होती है। तो वहाँ पर वो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूआरएल, आपका जो पब्लिशर आईडी है, और आपकी जो भी जब भी आपने यूट्यूब चैनल बनाया वो डेट आपको पता होनी चाहिए। ये सब कुछ आपको यहीं बताना होता है। यहीं पर वो लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं ये चेक करने के लिए कि चैनल आपका है या नहीं। और उसके बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है, जैसे कि वो पूछते हैं कि लास्ट वीडियो आपने कब अपलोड करी थी, मुझसे यही पूछा गया था।
और जो भी अभी एक्टिविटी है क्या है, आपका नाम चेंज हुआ है या नहीं, डिस्क्रिप्शन चेंज हुआ है या नहीं। तो मेरे साथ में ये नहीं हुआ था, डिस्क्रिप्शन नाम चेंज नहीं हुआ था, लेकिन वीडियोस अपलोड हुई थी। तो वही हमने यूट्यूब को इन्फॉर्म किया कि अलग सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल अलग है। अभी जो कंटेंट वीडियोस अपलोड हो रही है वो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अलग है। और उसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक थी उसको टच करके और भी आईडीज़ जो हैं उनकी आईडीज़ हैक हो रही थी। यही इन्फॉर्म मुझे मेरे व्यूअर्स को करना था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से किसी का लॉस हो कि कल को आप बोले कि नेहा दीदी के कारण देखिए हमारा चैनल चला गया। तो ये इन्फॉर्म करने के लिए मैं कैसे इन्फॉर्म करूँ, कैसे टच में रहूँ, क्योंकि सभी लोग इंस्टा से कनेक्टेड नहीं है। इसी के लिए मैंने दूसरा चैनल बनाया तुरंत में, और वहाँ पर मैंने पूरी वीडियो अपलोड करी कि प्लीज़ वहाँ जाके रिस्पॉन्स मत करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपका कुछ भी लॉस हो। तो वो लोगों ने रिस्पॉन्स भी वहाँ पे मुझे दिया कि हाँ वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोग फिर भी जिन्हें नहीं पता था वहाँ जाके उन्होंने जिस लिंक पे क्लिक किया उनको नुकसान हुआ। तो मेरे लिए सबसे पहले यही बताना था। तो अगर आपकी आईडी हैक होती है तो जो आपके खास हैं उनको इन्फॉर्म करिए, किसी भी ज़रिए से इन्फॉर्म करिए कि उस जो लिंक है उस पर क्लिक ना करें। और मैं आपको बता दूं, जो भी आईडी हैक होती है अगर आपको पता चलता है तो उनकी वीडियोस पर आपको कुछ भी रिएक्शन नहीं देना है, ना उसको व्यूज़ देना है, क्योंकि वो उनका हमारे ज़रिए पैसा कमाने का तरीका होता है। तो हमको उनको यहीं पर फेल करना है। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में जो भी यूट्यूबर आपकी साइट से अपनी आईडी से उन्होंने अपील की है, उनकी जो मेल है उस पर यूट्यूब का मेल आता है कि अब ये जो चैनल है हमारे कंट्रोल में है, तो जो भी एक्टिविटीज़ होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आगे क्या होगा आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो वो एक कोड देते हैं, क्योंकि हमने जो ईमेल आईडी वहाँ पर दी हुई है, जो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं वो खुद अपनी आईडी वहाँ पर देंगे, ईमेल आईडी। और वहाँ पर एक कोड आता है जिस कोड से ही हमारा चैनल रिकवर होता है। तो मेरे साथ ये 24 घंटे के अंदर ही हुआ कि मेरा चैनल मुझे वापस आ गया था। अगर आपको नहीं आता है तो और भी प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर से जो यूट्यूब है वैसे तो आ जाएगा, इतनी जो अगर आपने इन्फॉर्मेशन सही दी है तो आपका चैनल आपको ईजिली वापस मिल जाएगा। लेकिन घबराहट होती है, मुझे भी बुरी, काफ़ी समझाया भैया ने, और जिन्होंने समझाया मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम लूँ यहाँ पर। तो सौरभ भैया, सचिन भैया और कुमार भैया, जैसे कि मैं जिया को ज़्यादा जानती हूँ इसलिए मुझे उनका नाम ऐसे याद नहीं रह पाता है, कुमार भैया, इन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और सौरभ भैया की ही मैंने मेल आईडी वहाँ पर दी हुई थी। छोटी बात नहीं होती है। हमारा कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखने में लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया तो है और इसके जाने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। नहीं, ये हमारी मेहनत है, हमारे नाम, हमारी पहचान और हमारा है। सबसे पहली बात कि हमारा है, हम किसी और को क्यों दें। हमारा राइट, हमारा सब कुछ, किसी और को हम क्यों दें, ऐसे कैसे कोई भी ले जाएगा, ये भी रहता है। तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जिनके साथ ऐसा हुआ है तो ये सारी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है वो पूरी प्रोसेस करिएगा, आपका चैनल आपको वापस मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी मुझसे रिक्वेस्ट करी कि ये वीडियो शेयर करी, इसलिए मैंने इस वीडियो को शेयर किया। आप लोगों ने मुझे लाइक ही समझा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे कुछ भी ऐसा होता है जो आपके लिए यूज़फुल रहे तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तब तक कि आप थोड़ा सतर्क रहिए, आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये, और हाँ, ये क्वेश्चन लोगों ने किया था कि आईडी कैसे हैक हुई। तो किसी मेल, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने किसी मेल पर जाकर लिंक टच की है, मुझे नहीं पता है। मतलब बिना लिंक टच किए भी चैनल हैक हो सकते हैं, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अपना पासवर्ड जो है वो ज़्यादा किसी को मत दीजिए, और थोड़े थोड़े टाइम में अपने पासवर्ड को चेंज करते रहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिए। कोई भी एक्टिविटी आपके जो मेल पर होती है, न्यू एक्टिविटी होती है, उसको एक्सेप्ट मत करिए। अगर वो परमिशन लेते हैं तो एक्सेप्ट मत करिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता और हमसे गलती में वो टच हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिए अगर आप यूट्यूबर हैं, और अगर नहीं भी हैं तो अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सतर्क रखिए। सिर्फ सोशल मीडिया से ही नहीं, हमें लोगों से भी सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ बी सेफ, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।